की संरचना पढ़ रहे थे। मानव नेत्र की संरचना, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश अगर न रहे तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक। लेकिन क्या आंख ये प्रकाश है, वस्तु भी है, और क्या आंख सही न रहे तो वस्तु दिखाई देगी? तब भी नहीं दिखाई देगी। पहला तो जरूरी है कि आंख सही रहे। आंख सही रहेगा तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण वस्तु पे आ रही है, यहाँ परावर्तन होगा, ठीक है, दिखाई देगा। तो हम समझते हैं यहाँ कि मानव नेत्र की संरचना क्या है और आंख में प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, ठीक ना। तो ह्यूमन आई समझते हैं और यहाँ मानव नेत्र की हम संरचना समझते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई होता कैसे है? तो ये एक गोले की तरह है ह्यूमन आई, और इसमें आगे का जो पोर्शन है वो भरा हुआ रहता है, ठीक है। मानव नेत्र जो है एक गोले के समान होता है, आगे का भाग उभरा हुआ है। इस उभरे भाग को हम कहते हैं कार्निया। उभरे भाग का नाम क्या है? कार्निया। ये पारदर्शी झिल्ली होता है, ये ध्यान रखना है। ये वाला जो है बाहर वाली जो झिल्ली है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, ये पटल मजबूत होता है, आंख को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? दृढ़ पटल। याद हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक, ये याद रखना है, यहां से हो जाएगा याद। ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। ये मजबूती प्रदान करता है, आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, स्क्लेरोटिक। और आगे का भाग जो उभरा है इसको क्या कहेंगे हम? कार्निया। ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये जो दूसरी झिल्ली है इसको हम कहते हैं कोरोइड। कोरोइड, ठीक, ये याद रखना है, कोरोइड। ये क्या करेगा? तो जब यहां से लाइट आएगी तो इसमें परावर्तन को रोकेगा, रिफ्लेक्शन। नहीं तो ऐसा अंदर लाइट आ रही, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रखा यहाँ शीशा है, अंदर चमकेगा, लगेगा हीरा है, तो ये रिफ्लेक्शन को रोकेगा। लाइट आएगी तो जैसा इमेज बनना चाहिए बनेगा, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड है, चमक रहा है, ठीक ना। ये ब्लैक बोर्ड होता तो क्लियर दिखता, बड़ा ज्यादा चमकता नहीं, ठीक ना। तो इसी तरह ये भी है, जब यहां से लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक। और जब नहीं होगा तो फिर क्लियर पिक्चर बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो दूसरे वाले का नाम क्या है? कोरोइड। ये याद रखना है आपको। रक्तक पटल भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। आज ये तीसरी जो झिल्ली है, ये जो तीसरा पर्दा है इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, ठीक, इसका क्या नाम है? रेटिना। और रेटिना पर ही इमेज बनेगा तो हमें क्लियर दिखेगा। रेटिना पे इमेज बनेगा तो क्लियर दिखेगा, और रेटिना पे कहां बनेगा तो क्लियर दिखेगा? तो यही एक पीला सा पॉइंट होता है, ठीक ना, येलो पॉइंट, पीत बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक। इस पीत बिंदु पे अगर बनेगा इमेज तो एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक। और यहां पर जो इमेज बनेगा, ठीक ना, रेटिना पे, तो यहां से ये नर्व्स निकली है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक। प्रकाश सिरा हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश सिरा। ये दिमाग को जाता है, यहां से ये नसें जो है दिमाग को जाएंगी, यानी यहाँ जो पिक्चर बना है यहां से होते हुए इस नस से कहां चला जाएगा? दिमाग में, क्योंकि यहाँ जो पिक्चर बनेगा उल्टा बनेगा, दिमाग अनुभव के आधार पे सीधा करके देख के बताएगा, ठीक। तो यहां जहां से ऑप्टिक नर्व जा रहा है इसको हम कहते हैं
ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव नहीं होता है, ठीक ना? जैसा बना है वैसा पिक्चर अंदर जाएगा, वैसा इमेज यहाँ से चला जाएगा दिमाग में, और दिमाग इसको सीधा करके देख लेगा। ठीक, अब चलिए एक बार देख लीजिएगा फिर से। ऊपर वाले पटल का नाम दृढ़ पटल, इसके बाद दूसरे वाले पर्दे का नाम कोरोइड, तीसरे वाले पर्दे का नाम रेटिना। रेटिना के पीत बिंदु पे जो बनेगा इमेज हो, एकदम क्लियर पिक्चर होगा, जो एकदम साफ दिखेगा। यहां से ब्लाइंड स्पॉट से गया है यहाँ से नर्व्स, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये नस कहाँ गई है? दिमाग को, ठीक ना? अब देखिएगा यहाँ से, यह है कार्निया। कार्निया के आगे जब जाएंगे तो एक पर्दा होता है, अपारदर्शी पर्दा, ठीक? तो जब ये अपारदर्शी है, ठीक, ऑपेक है, तो ये बाहर की लाइट अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो यहां पर्दे में एक छिद्र होता है, इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस इंग्लिश में लिखते हैं तो IRIS, ठीक ना? आइरिस याद हो जाएगा पर्दे का नाम। पर्दे में एक छिद्र है, इस होल को हम बोलते हैं नेत्र तारा। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्यूपिल बोलेंगे, नेत्र तारा। ये होल नहीं रहेगा तो फिर ये बाहर की लाइट अंदर नहीं जाएगी, ठीक? अब कभी कभी आप देखेंगे कि उजाले में जब रहेंगे ना बाहर में तो ठीक है, दिख रही है चीजें, जैसे रूम में आएंगे तो दिखता है अंधेरा जैसे दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है कि जब आप बाहर है, ठीक ना, तो जो लाइट जा रही है अधिक मात्रा में तो सिकुड़ जाएगा ये, ठीक? तो कम से कम जाएगा यहाँ से लाइट, ठीक? तो ये एकदम होल कम हुआ है, छोटा हो गया। जैसे आप रूम में घुसे हैं तो उतना जल्दी तो अभी फैल गया नहीं, ठीक? तो अभी भी वो छोटा ही है। तो उस केस में क्या होगा? लाइट अभी भी क्या जाएगा? कम। अब जब धीरे धीरे फैल जाएगा, लाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर लाइट जाने लगेगा, फिर क्या होगा? चीजें क्लियर दिखने लगेगी, ठीक? तो ये करता क्या है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करेगा, ठीक ना? जब लाइट की मात्रा ज्यादा रहेगा तो ये सिकुड़ के क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक ना? तो प्रकाश की मात्रा कम भेजेगा। अब कभी कभी जब लाइट भग भी जाता है तो हम चीजें पढ़ लेते हैं, क्यों? इसी के एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहां क्या होता है? एक लेंस लगा होता है। अब लेंस ऐसे है, एक तरफ का कर्वेचर कम है, एक तरफ का कर्वेचर ज्यादा है, ठीक? उत्तल लेंस होता है ऐसे, एक तरफ का कर्वेचर कम, एक तरफ का कर्वेचर ज्यादा, एक तरफ की वक्रता कम, एक तरफ की वक्रता ज्यादा, ठीक ना? ये उत्तल लेंस लगा, इसका नाम है नेत्र लेंस, आई लेंस इसको कहते हैं। नेत्र लेंस यानी आई लेंस, ठीक है? अब देखिएगा, यहां एक लिक्विड भरा होता है, ठीक ना? जो कभी रोइएगा, जो आंसू गिरता है वो कैसा होता है? साल्टी होता है। वाह, उसी में लग रहा है कि बिस्कुट डुबो के खाया होता है, टूटे हुए व्यक्ति हो। तो यहां से क्या है? यहां जो गिर रहा है आंसू ना, वो सॉल्टी होता है, ठीक? इसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। जो कार्निया और इस लेंस के बीच भरा हुआ है लिक्विड, इसको हम बोलेंगे जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव है, एक्वस ह्यूमर है। और लेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड भरा होता है, इसको हम कहते हैं कांच द्रव, ठीक? कांच को हम कहते हैं ग्रीक में वाइटर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर, कांच द्रव। तो ये जलीय द्रव है और ये क्या है? कांच द्रव है। और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं, दोनों के जो अपवर्तनांक हैं वो सेम है, 1.336, और इसका भी है 1.336। इसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.336,
और इसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है 1.336। इसका जो है नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.44। ठीक, तो नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.44। ठीक ना, इन दोनों से अधिक है, इन दोनों का बराबर है, लेंस का इन दोनों से अधिक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद यहां सिलियरी मसल्स है। ठीक, यही मसल्स जो होगा ये लेंस को फैलाने सिकोड़ने का काम करेगा, तो ये यहां से याद रखिएगा। ठीक ना, अब होता क्या है कि जब हमें नजदीक का देखना होगा तो ये मसल्स इसको सिकोड़ देंगे, तो हम नजदीक का क्लियर देख लेंगे, और जब दूर का देखना होगा तो इसी को खींच देंगे तो दूर का क्लियर दिख जाएगा। और आंख में जो इमेज बनता है ना, जैसे लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उल्टा बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये वस्तु, ये प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग क्या करेगा? उसको सीधा करके देखेगा, यानी आंख के साथ साथ दिमाग भी सही होना चाहिए। ठीक, तो ये यहां से याद रखेंगे। अब यहां पे क्या है ना, देखिए जैसे कोई वस्तु है, इसको हम यहां रखे हैं, ये ऐसे दिख रहा है इसका इमेज। ठीक, और यही वस्तु जब बहुत दूर कर देंगे इसी का इमेज छोटा दिखने लगेगा। जैसे क्या है कि जहाज जमीन पे हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ा दिख रहा है, यही जहाज जब आसमान में उड़ रहा है तो वही जहाज कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये वस्तु है, वस्तु से आंख से बना जो कोण है उसको हम कहते हैं दर्शन कोण। और यहाँ देखिए दर्शन कोण, ये तो ये दर्शन कोण जब छोटा बनेगा तो ये प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। जैसा दर्शन कोण छोटा तो दर्शन भी छोटा, दर्शन कोण बड़ा तो बड़ा दर्शन, बड़ा दर्शन कोण बड़ा दर्शन, छोटा दर्शन कोण छोटा दर्शन, ये याद रखेंगे। यहां से अल्फा या बड़ा है तो बड़ा इमेज बन रहा है, यही अल्फा क्या हो गया? ये छोटा हो गया। तो जब अल्फा छोटा हो गया तो यहाँ की इमेज कैसे बनने लगा? छोटा बन गया। वस्तु वही है, लेकिन आंख से बनने वाला जो कोण है वो क्या हो गया? छोटा। तो आंख के अंदर जो है इमेज छोटा, इसलिए वो वस्तु हमें छोटी दिख रही है। जमीन पे जहाज है वही उसका साइज है, आसमान में वही जहाज उड़ रहा है, जहाज की साइज थोड़े बदली है। बदला क्या है? दर्शन कोण। और यही दर्शन कोण जब बढ़ा देंगे, सिंगल लेंस लगा के दर्शन कोण बढ़ा देंगे, और जब दर्शन कोण बढ़ जाएगा तो वही वस्तु बड़ी दिखने लगेगी। वस्तु वही है, उसी को हम बड़ा छोटा करके देख रहे हैं। ठीक ना, तो यहां से समझिएगा। कोई पूछे मानव नेत्र तो एक गोला है, ठीक, आगे उभरा हुआ पोर्शन है, इसका नाम क्या है? कॉर्निया है। ये वाला जो पर्दा है जो क्या कर रहा है? आंख को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ग्रीन पटल होता है, स्क्लेरोटिक नाम याद रखेंगे। दूसरे वाले का नाम कोरोइड, तीसरे का नाम रेटिना। और रेटिना पे एक बिंदु जहां इमेज बनेगा तो क्लियर पिक्चर दिखेगा, पीत बिंदु। ठीक, इसके बाद यहां आ जाइए आप, यहां से इसका नाम है ऑप्टिक नर्व्स, प्रकाश शिरा। ठीक, और यहाँ एक स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना, तो जैसा यहाँ इमेज बना है वैसा का वैसा यहाँ से नस से दिमाग में चला जाएगा। और यहाँ जो ये लिक्विड भरा है इसका नाम क्या? वाइट्रस ह्यूमर, काचा द्रव या कांच द्रव। यहाँ जो लिक्विड भरा है उसका नाम क्या है? जलीय द्रव। जो लेंस लगा है उसका नाम क्या है? आई लेंस। ठीक, ये क्या है? इसकी वक्रता घटती बढ़ती रहती है। नजदीक का देखेंगे तो सिकुड़ गया, नजदीक का देखे तो ऐसे, दूर का देखे तो ऐसे, यानी इस वाले में फोकस जो है वो कम हो गया, दूर का देखेंगे तो फोकस बढ़ जाएगा। फोकस क्या? तो यही लेंस से, ठीक, और ये रेटिना तक की दूरी को हम फोकस कहेंगे। ठीक ना, तो जब ये सिकुड़ेगा तो ये दूरी कम, और जब ऐसे हो गया तो दूरी ज्यादा। तो नजदीक का देखेंगे तो सिकुड़ गया, और दूर का देखेंगे तो फैल गया। तो ये याद रख लेंगे। यहां से होल का नाम क्या है? प्यूपिल नाम है। ठीक, नेत्र तारा बोलते हैं।
ना। अब आंख के अंदर जब आप देखेंगे तो देखिएगा भी ऐसे होता है ना, ये आपको ये दिखता है, यहीं से अंदर लाइट घुस रहा है यहां से, ठीक, वही नेत्र तारा होता है, ठीक ना।